Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन के लिए चेक करूँगी. ओके, सो मुझे यहाँ इंट्यूटिवली आ रहा है कि इंटेंशन भी लेना चाहिए, तो इंटेंशन भी मैं चेकआउट करूँगी. इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन. ऑल सिचुएशंस बेस्ड है. नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, क्रश सिचुएशन, जो भी आपका सिचुएशन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग. बट आपके माइंड में कोई पर्सन होना चाहिए. ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. ऑल साइंस, ऑल सिचुएशन बेस्ड रीडिंग. लेट्स देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन. ओके, अगर आपने मेरे चैनल पे हाइप का ऑप्शन चेकआउट नहीं करा है, प्लीज़ चेकआउट, जहाँ पे जाकर आप मेरे वीडियो को पॉइंट्स दे सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बगल में आप स्वाइप करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा. ओके, पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे. ओके, म्यूचुअल इमोशन मुझे फील हो रहा है. ठीक है, ऐसा लगता है कि म्यूचुअल इमोशन आने वाला है आप दोनों की एनर्जी में. इसका मतलब ये है कि जैसा आप फील करते हैं वैसा वो पर्सन भी फील करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है. सबसे पहले आपको लेके लेट्स देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है. मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है. सबसे पहले तो ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं. ये रिगार्डिंग है पास्ट सिचुएशन की. ठीक है, इनको अंदर से डीप डाउन एक कॉलिंग आ रही है कि इनको अब स्टक नहीं रहना चाहिए. इनको आपको बहुत सारी बातें जो बतानी है, वो टाइम पीरियड इनको लगता है कि आ गया है. ठीक है, सो ये किसी टाइम पीरियड का वेट करें और वो टाइम पीरियड इन द फ्यूचर आने वाला है, इनको ऐसा लगता है. और ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये रियलाइजेशन भी हो गया कि लाइफ जो है वो सिर्फ आपके साथ ब्यूटीफुल है. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं ये इतना इजी नहीं है ओपन अप करना, इतना इजी नहीं है एक्सप्रेस करना. ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉमास को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट के कुछ मिस्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि ये ईजी नहीं है ओपन अप करना. बट मुझे लगता है कि ये पर्सन को बार बार इंटरनली कॉलिंग मिल रही है कि जो पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं उससे कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा. एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन को लगता है कि इनको आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करके बातचीत करनी चाहिए, और यही रियलाइजेशन इनको करंटली हो रहा है. ठीक है, तो इंटेंशन में क्या है, जब तक ये बातें आपको नहीं आएंगे आके नहीं बताएंगे तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे इस कनेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े नर्वस हैं, या फिर ये इंटेंशनली आपको जानबूझ के नहीं बता रहे हैं. तो आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन कुछ बातें आपको बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है लॉ इज़ नॉट जस्टिस. जो इन्होंने क्रिएट करा है जिस तरीके का सिचुएशन, वो यहाँ पर राइट नहीं है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का और इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. और इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन का आपको लेके. लेट्स सी इंटेंशन में. और यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लगता है ये पर्सन अब फाइनली आपकी तरफ आके बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ये आपको अपना ट्रू साइड दिखाना चाहते हैं, ट्रू इमोशन दिखाना चाहते हैं. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो थोड़ा सा ट्रिगर्स इस पर्सन को करंटली मिल रहे हैं आपको लेके. कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ. ठीक है, इनसे ज़्यादा ग्रो ना कर जाओ, कुछ इस तरीके की इनसिक्योरिटी भी है, जो कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके निकलती हुई दिख रही है. दे आर अग्रेसिव, दे आर लिटिल बिट जेलस बिकॉज आप ग्रो कर रहे हो, या फिर इनको लगता है कि अगर आप ग्रो कर गए तो शायद आप इनके ऊपर फोकस नहीं करोगे. तो इस तरीके की फीलिंग भी आपके पर्सन को आती हुई दिख रही है. बट यहाँ पे ना कुछ ट्रिगर्स मुझे लगता है इस पर्सन को कंटिन्यूसली आ रहे हैं. ट्रिगर कहने का मतलब ये है, ये चीज़ क्यों हो रही है, इनके अनुसार क्यों नहीं हो रही है, इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए था, आपको इनको वैल्यू करना चाहिए था, और टाइम देना चाहिए था. सो ये एक डार्क साइड भी इस पर्सन का करंटली दिख रहा है. ये बहुत ज़्यादा गॉसिप भी आपको लेके किसी के साथ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि इनको रिग्रेट हो रहा है. स्पेशली ये रिगार्डिंग है पास्ट के, इन्होंने रिसेंट पास्ट में या पास्ट में कोई तो गॉसिप करी थी जिससे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है. एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं और अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं. ठीक है, इन्होंने बहुत गॉसिप्स करी हैं, ऐसा भी मुझे लगता है. ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके.
करंट फीलिंग्स की बात करूँ, ये थोड़ा अग्रेशन में है, ठीक है। अग्रेशन में क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि कब ऐसा समय आएगा जहाँ पर ये कुछ आपको बातें बता पाएंगे। और दूसरा सिचुएशन क्या है कि ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहते, ये चीज़ें स्किप करना चाहते हैं, बट यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि इस कनेक्शन में सिचुएशन स्किप हो, आपको ये ना बताएं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि ये एक्सप्रेस करें और उन चीज़ों को बताएं जहाँ पर इनसे मिस्टेक हुई है, और वही चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, फिर भी ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनको ये पता नहीं चल रहा है कि वाई दे आर गेटिंग सम ट्रिगर्स फ्रॉम यू, या फिर इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ दोगे। ये इनसिक्योर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट। इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये कितना इनसिक्योर हो रहे हैं, बट जब भी इनको होता है तो इनको ये लगता है कि ये नहीं होना चाहते या फिर इनको लेट गो कर देना चाहिए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की एनर्जी में चल रहा है और बहुत ट्रिगर्ड फील करते हैं ये पर्सन आपको देख के, ठीक है। कहने का मतलब ये है माइट बी यू आर ग्रोइंग, इनको लगता है कि आपको ग्रो नहीं करना चाहिए, फिर इनको लगता है दे आर थिंकिंग समथिंग रॉन्ग अबाउट यू। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। बट हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो आपकी रेयर पर्सनालिटी है, आपके अंदर ये कुछ डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं, उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको शायद ये भी डाउट है कि शायद आपकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन आ सकता है, इनसे बेटर कोई आ सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। मतलब कभी भी इनको पता चला दैट यू आर डीलिंग विद समवन, यू आर टॉकिंग टू समवन, आप देखोगे इस पर्सन का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, ठीक है। तो करंट फीलिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ तक कई पर्सन सोच रहे हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन। माइंडसेट जो है वो बहुत टॉक्सिसिटी में जाता है एक्सट्रीम, और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा है अच्छा होगा। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन को कॉलिंग आ रही, बार बार जाओ जाके बता दो, चीज़ें एक्सप्रेस कर दो, इस तरीके का कुछ कॉलिंग आ रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में कोशिश करेंगे। अभी टाइम लगेगा कुछ चीज़ें बताने में, हो सकता है कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है, बट कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने में अभी टाइम है। अभी इस पर्सन को पूरा कंप्लीट जो फियर वाला सिचुएशन है उसको एंड करना है, उसके बाद जाके ही इस कनेक्शन में चेंज आएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट इन अपकमिंग वीक्स, ठीक है। कुछ हफ्ते लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी इन्होंने डिसाइड नहीं करा, बट हाँ ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन बन सकता है, क्योंकि ये जस्ट एक आइडिया है माइंड में जो इनके नेगेटिव है, जब वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली विल सी समथिंग इज शिफ्टिंग, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ओके। तो ये मुझे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। बट हाँ, अभी के लिए कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी में रहे, मतलब ज़्यादा कुछ बदले ना। बट कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट तो चीज़ें बदल सकती हैं, बट सबके लिए मुझे लगता है मेजरली यहाँ पे टाइम लग सकता है। इफ़ यू आर मैरिड तो आप देखोगे कि ये पर्सन को अपनी टॉक्सिसिटी या फिर किसी तरीके का पैटर्न अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग सकता है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं पॉजिटिव शिफ्ट्स को जो कि अपकमिंग फ्यूचर में आ रहे हैं। उसके लिए आप 777 टाइप कर सकते हैं फॉर डिवाइन सपोर्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी अंडर प्रोसेसिंग है इस पर्सन के अंदर, आप ऐसा कह सकते हो, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।